हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज अपना जो इलास्ट्रेशन 2 करेगी, जो अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जो आपको पेज नंबर 287 पे दिया गया है। यहाँ पर वेरी फर्स्ट जो है ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड में यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। क्यों? मैं ना कि 11 पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं 12 पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट। और आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो ऑलरेडी जहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ये सारा एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है, न्यू आरडीडी। मतलब ये बैड डेब्ट्स है ये तो आपको दिया ही रहेगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स न्यू आरडीडी लेस क्या हो जाता है, ओल्ड आरडीडी। ये न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये दोनों आपको काम मिल जाएगा, एडजस्टमेंट में क्या होगा, मिल जाएगा। ये काम मिलेगा आपको जो अपना सब में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड मिलेगा, डेबिट साइड। और यही आपको ट्रायल बैलेंस की, ये जो ओल्ड आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस की काम मिल जाएगा आपको क्रेडिट साइड पे मिल जाएगा। क्लियर है? और डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम है, तो मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ, डैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। जो बच्चों ने मेरा अगर तक जो ये अकाउंट से एडजस्टमेंट के वीडियो नहीं देखे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखोगे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो माय डियर स्टूडेंट, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। इलास्ट्रेशन 2 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, मंगेश ट्रेडर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक देखो, यहाँ पर पर्टिकुलर ये थोड़ा डिफरेंट है, फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पर देखो पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, मतलब डेबिट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, और बैलेंस शीट असेट साइड। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी, और कहाँ जाएगी, असेट साइड। क्रेडिट की चीज़ें सारी चीज़ें क्रेडिट में जाएगी, और कहाँ जाएगी, लाइबिलिटी साइड पर जाएगी। ओपनिंग स्टॉक आप सभी को पता है कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टीडी लिख दो। परचेज भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। भी तुम बोलोगे डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में, देखो डेबिट में दिया है तो डेबिट में। जैसे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अभी उसका अमाउंट कहाँ दिया है, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। अगर क्रेडिट की चीज़ों को मैं डेबिट में लिखूँ तो क्या करके लेस, जैसे परचेज रिटर्न क्रेडिट में दिया है पर वो परचेज में जाएगा, तो परचेज में देखो ये क्रेडिट की चीज़ें मैं डेबिट में लिख रहा हूँ, परचेज में से लेस करता हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लेस। तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस किस में से हो जाएगा, लेस किस में से हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो परचेज को क्या कर दूँ, स्टार किया, मतलब परचेज का अमाउंट इनर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन छोड़ना है। सेल्स रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, सेल्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। रॉयल्टी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। वेजिस देखो स्टार्टिंग वर्ड वेजिस है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टार्टिंग वर्ड सैलरी रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। वेजिस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऑफिस सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, स्टार्टिंग वर्ड ऑफिस दिया है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा, असेट्स में। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। देखो डेबिट में तो असेट्स में जाएगा, क्रेडिट में तो लाइबिलिटी। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है, असेट्स। तुम बोलोगे क्यों सर असेट्स क्यों होता है, क्योंकि ये इक्विपमेंट है, मतलब और ये किसी पर्टिकुलर ऑफिस के जो इक्विपमेंट रहेंगे, जो भी फर्नीचर वगैरह है, ऑफिस के रिलेटेड इक्विपमेंट होता है तो असेट्स होता है। तुम बोलोगे सर ऑफिस सैलरी को क्यों प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस होता है, इक्विपमेंट अपने लिए असेट्स होता है। क्लियर है? मोटर वैन कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट साइड। बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड, याद करो, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट्स। क्लियर है? कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन एंड असेट, ये सारी चीज़ें डेबिट में तो डेबिट में जाएगा। सन्ड्री डेटर भी असेट्स है तो डेबिट में तो असेट साइड। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये क्या दिया गया है मुझे, ओल्ड आरडीडी दिया गया है। क्लियर है? ये ओल्ड आरडीडी मैंने बताया था, जो अगर बैड डेब्ट्स रहेगा तो कहाँ था, ट्रेल मतलब जो डेबिट साइड आएगा। अगर आरडीडी रहेगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? आप सभी को पता ही रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। और कैपिटल आप सभी को पता है, आपने कैपिटल का तो लाइबिलिटी में लिखो, या तो और करके मैं लिख रहा हूँ, या तो आप कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे, और वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है? क्यों, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं तो इसके लिए क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। क्लियर है? अगर आपकी मर्जी, आपको लाइबिलिटी कैपिटल अकाउंट में बना रहा हो तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भी चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, विच कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 19,000। मार्केट प्राइस कितना दिया, 20। मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 90, तो 90 लेके 20 को क्या, क्योंकि 19,000 कम होता है कि 20,000, ऑफकोर्स 19,000 कम होता है तो 19। और क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाती है, बैलेंस शीट की असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, बैलेंस
शीट की कहाँ चली जाएगी, असेट साइड पे चली जाएगी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड किस में करोगे, ऐड इन सैलरी। और आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी। एक बात बताओ, आपको किसी को पैसा देना बाकी, असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, ऑफकोर्स कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी साइड। क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि किसी को पैसा पे करना बाकी है तो अपने लिए क्या होगा, लाइबिलिटी। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी को क्या कर दूँ, स्टार किया, मतलब उसका अमाउंट इनर में लिखे 3 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है, क्यों, उसको एडजस्टमेंट है। प्री पेड वेजेस, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्री पेड क्या हो जाएगा, लेस। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस इन, किस में से लेस हो जाएगा, वेजेस में से क्या हो जाएगा, लेस। अभी देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी, तो लाइबिलिटी। पहले से प्री पेड दे दिया तो अपने लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 5%, 10%, 15%। ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ गया, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रीशिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस हो जाएगा, असेट्स को अपने ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर वैन, उसमें से लेस। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। मैंने बताया था डेप्रीशिएशन कहाँ आता है, डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। डोंट वरी, आपने कुछ समझा नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको इतना तो समझा रहेगा कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। और जैसा मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना दिया। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, मंगेश ट्रेडर ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिया ये क्या दिया है, फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया है, 31 मार्च 2018। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मतलब यही देता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पर आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, आपको बनाना है तो बनाओ। और यहाँ पर क्या आ गया, बैलेंस शीट आ जाएगा, 31 मार्च 2018 आ जाएगा। क्लियर है। एक काम करते 1 बाय 1, आपने भी मैं चाहूँगा कि बना लिया होगा, तो हम मिल के साथ में चालू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 2 ओपनिंग स्टॉक। मैंने बताया था वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है। अमाउंट कितना दिया गया है, 32,750 आपको दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, परचेज। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। और जैसा मैंने बताया परचेज को स्टार है तो आपको इनर में लिखना है, ये इनर होता है और ये आउटर। और यहाँ पर 3 लाइन क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद सेल्स कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय सेल्स। अमाउंट कितना आ गया है, 89,000 कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। स्टार है तो 3 क्या कर दूँ, डॉट कर दूँ, 3 डॉट कर दूँ, मतलब 3 लाइन क्या करना है, छोड़ दें। इतना डॉट करना है, आपको कैमरा में दिखता भी नहीं होगा, आप खाली अब बस आपकी आंखें देख सके उतना ही आपको डॉट करना है, इतना भी बड़ा मत। कभी देखो परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करूँ, लेस परचेज रिटर्न। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस परचेज रिटर्न। क्लियर है। और परचेज रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 2,630 रुपीज़ दिया गया। मतलब 55,000 में से 2,630 माइनस करना है तो आपको आंसर आ जाएगा 52,370 मुझे आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि 10 है, 10 में से 0 का 0 रहेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 6 क्या 3, और यहाँ पर 5 की जगह 4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 का 5 वैसे। अभी सेल्स में से क्या लेस होगा, सेल्स रिटर्न अमाउंट कितना दिया गया, 4,480 दिया गया। तो यहाँ से लेस क्या हो जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न में क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न 4,480 रुपीज़ में क्या करूँ, लिख दूँ। क्लियर है। तो माइनस करेंगे तो आंसर आप आ जाएगा 85,020 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी रॉयल्टी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो, आपके लिए अच्छा होगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा रॉयल्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा रॉयल्टीज़। अमाउंट कितना दिया गया है, 4,000। स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा। वेजिस एंड सैलरी, तो यहाँ पर आएगा 2 वेजिस एंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर सैलरी आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 11,000 दिया गया। स्टार्टिंग वर्ड वेजिस है इसके लिए। अभी ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्टार है तो मैंने बताया था यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते समय एक लाइन क्या करते, छोड़ देते। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑफिस सैलरीज कितना दिया गया है मुझे, सॉरी वेजिस एंड सैलरी कितना दिया गया है मुझे 8,000, और ऑफिस सैलरी कितना दिया गया है 11,000। और ये गलती से ये यहाँ पर कितना आ जाएगा
₹8,000 आ जाएगा। क्लियर है? क्यों यहाँ पर देखो वेजिस एंड सैलरी का अमाउंट कितना दिया गया है 8,000 और ऑफिस सैलरी का कितना दिया 11,000। बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट्स में। बिल रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा? असेट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बिल रिसीवेबल। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना दिया गया है यहाँ पर 19,250 रुपीज़ मुझे दिया गया है। क्लियर है? सेम एज अ बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड पे लिखो तो 5 से 6 लाइन छोड़ देते हैं। क्यों? यहाँ पर कैपिटल आपको सब फॉर्मूला वगैरह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा बिल्स पेबल। अमाउंट कितना दिया गया है 12,500 रुपीज़ दिया गया है। ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? असेट्स। और देखो इसको स्टार है तो कहाँ लिखेंगे? इनर में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा इक्विपमेंट। कितना दिया गया है 20,000 और स्टार है तो मैंने बताया था 3 लाइन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है? मोटर वैन। मोटर वैन को भी स्टार है तो कहाँ लिखेंगे? इनर में लिख के क्या करेंगे? 3 लाइन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्लियर है? और उसके बाद क्या दिया गया आपको? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को भी स्टार है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लांट एंड क्या आ जाएगा? मशीनरी आ जाएगा। क्लियर है? अमाउंट कितना दिया गया है 25,000 दिया गया है। तो स्टार रेखा तो कहाँ लिखेंगे? इनर में लिखे क्या करें? 3 लाइन क्या कर दे? छोड़ दे। बी फॉर बैड डेब्स कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड। देखो ऑफिस सैलरी को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ देना। 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी फॉर बैड डेब्स। अमाउंट कितना दिया गया है 2,500 दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ जाएगा? यहाँ पर ही आ जाएगा। क्लियर है? तुम बोलोगे सर ए फॉर एडवर्टाइजमेंट तो आपने पहले बोला था। ऐसा कुछ नहीं, आपको जो जैसा आया वैसे लिख सकते। क्लियर है? कैश इन हैंड कहाँ चला जाएगा? असेट्स में। तो प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखना? कैश इन क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। सन्ड्री डेटर तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना दिया गया है आपको? 31,250 रुपीज़ मुझे दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर उसके बाद रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये क्या दिया गया है? ओल्ड आरडीडी। तो मैं सॉरी लिखना भूल गया। ये ओल्ड आरडीडी किस में से लेस होता है? अपना बैड डेब्ट्स में से क्या होता है? लेस होता है। यहाँ पर वापस से देखो ऐसी गलती हो जाए तो करना कुछ नहीं है। देखो मेरे से भी गलती होगी। इसको क्या करो? पेंसिल से क्या करो? ऐसे अंडरलाइन कर दो। अभी इसके नीचे ही क्या लिखूँ मैं? 2 बैड डेब्ट्स। अभी आपके लिए मैं बता दूँ बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला कितना? बैड डेब्ट्स कितना दिया गया? 2,500। और आपको अगर लिखना रहेगा तो पूरा मैं अगर आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूँ। बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है? न्यू बैड। हालांकि आपको लिखना नहीं है। न्यू बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है? न्यू आरडीडी। ऐड क्या हो जाएगा? न्यू आरडीडी। और एक लाइन छोड़ के क्या आता है? लेस क्या होता है? ओल्ड आरडीडी होता है। क्लियर है? लेस क्या होता है? ओल्ड आरडीडी होता है। तो न्यू बैड डेब्ट्स हालांकि कुछ दिया नहीं गया तो नील नील ही आएगा यहाँ पर। क्यों? अगर ये बैड डेब्ट्स में से अगर आपको तो यही यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2,500। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ओल्ड आरडीडी कितना दिया गया? 1,000। तो 2,500 में से 1,000 अगर माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपको 1,500 रुपीज़ आपको आंसर आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी में। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना दिया गया आपको? 24,000 दिया गया है। क्लियर है? और कैपिटल कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड। या तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना दिया गया? 1,25,000 दिया गया। तो यहाँ पर भी कितना लिखूँगा? 1,25,000 में क्या करूँ? लिख दूँ। देखो ये सारी चीज़ें लिख दी। आप देखोगे कितने अच्छे से मैंने सब कुछ लिख दिया है। क्लियर है? ये देखो इतने अच्छे से आपको भी एग्जाम में इतने अच्छे से, खाली थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हालांकि कुछ दिया नहीं गया तो नील नहीं करके कहा तो आप बैड डेब्ट्स लेस ओल्ड आरडीडी करके आउटर में 1,500 लिख सकते हो। हालांकि मैंने थोड़ा अच्छे से किया। वो तो अपने पे आप कैसे लिखना चाहो इसको, तो आप जैसा आपको मन करे वैसा लिखो। अभी तुम बोलोगे सर ये ओल्ड आरडीडी आपको टेक्स्ट बुक में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिया है। अरे एक ही बात हुआ ना, ये क्रेडिट कीजिए डेबिट में लिखूँगा तो लेस करके लिखूँगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यहाँ पर जैसा मैंने लिखा है मेरा राइट ही है। अगर आप आंसर दोनों का सेम ही आएगा। कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, बोला क्या जाता है? कान पकड़ा ही बोला जाता है। आगे देखो एडजस्टमेंट दिया गया। एडजस्टमेंट की ऑलवेज कितनी इफेक्ट होती है? 2 इफेक्ट। पहला क्या बोल रहे? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018। वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 19,000। मार्केट प्राइस कितना दिया है? 20। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। अगर आपने भी हाथ में पेंसिल लिया रहेगा तो ये सॉरी पेंसिल नहीं, अलग कलर की पेन ले लेना। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की पेंसिल लिख रहा हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है? 19,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19,000 आ जाएगा।
सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड पे यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, मुझे 19,000 दिया गया है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड अमाउंट सेम रहेगा। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आ जाएगा सेम, आपको ऐसे लिखना आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी कितना दिया गया आपको, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज 1000। तो ये 12 में 1000 ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो आउटर में 11 में 1000 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आपको लिखना है ऑफिस सैलरी। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस सैलरीज कितना दिया। अभी देखो काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 12,000 लिख देंगे। जी नहीं, आपको एडजस्टमेंट में कितना दिया गया है, देखो 1000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1000 ही आपको आंसर लिखना है। क्लियर है, दोनों जगह अलग अलग लिखोगे, क्योंकि 1000 ऐड किया तो यहाँ पर भी 1000 ही आएगा। प्रीपेड वेजिस, प्रीपेड ऐड होगा कि लेस होगा, प्रीपेड क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, प्रीपेड वेजिस, सॉरी देखो यहाँ पर गलती से मैं वेजिस को भी स्टार करना है, यहाँ पर क्या हो गया, भूल गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करो, आप पेंसिल से क्या करो, अंडरलाइन करो। हालांकि मेरे से ऐसी गलती होती नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 सम में 2 गलती हुई है। तो और कोई बात नहीं, ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है मुझे। यहाँ पर 8000 आ जाएगा इनर में, लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रीपेड। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर प्रीपेड वेजिस अमाउंट कितना दिया गया, यहाँ पर 1000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, 8 में से 1000 गया, कितना आ जाएगा 7000 आएगा। प्रीपेड क्या होगा, लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो असेट साइड पे यहाँ पर लिख दो प्रीपेड में क्या करूँ, वेजिस लिख दूँ। अमाउंट कितना लिख दूँ मैं, 1000 रुपीज़ मुझे दिया है तो 1000 रुपीज़ लिख दूँ। अभी डेप्रीशिएशन मैंने बताया था क्या होगा, सब में से क्या होगा, लेस होगा। तो पहले ऑफिस इक्विपमेंट का कितना डेप्रीशिएशन 5%, 10%। देखो ऑफिस इक्विपमेंट का कितना दिया है 5%, मोटर वैन का कितना आ जाएगा 10%, प्लांट एंड मशीनरी का कितना आ जाएगा ये 15% आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑफिस इक्विपमेंट का कितना दिया गया 5%। तो यहाँ पर कितना लेस करना है मुझे, 5% क्या करना है, लेस करना है। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है डेप्रीशिएशन। थोड़ा आपको जूम करके बता दूँ, लेस डेप्रीशिएशन यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो ये जो कितना है 20,000 का कितना निकालूँ 5%, 5/100, 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि 200 की 5 नोट, तो कितना आ जाएगा 1000। तो आउटर में कितना आ जाएगा आपको 19,000 आ जाएगा। सेम एज मोटर वैन का कितना बोला है 10%। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना आ जाएगा यहाँ पर 10% आपको आंसर आ जाएगा। तो ये सॉरी आंसर तो नहीं, आपको ऐसा लिखना है। तो 30,400 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 कट हो जाएगा तो कितना बचा 3040। तो 30,400 माइनस 3000 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 27,630 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, माइनस करोगे तो। सेम एज अ प्लांट एंड मशीनरी का कितना बोल रहे हैं 15%। तो लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना दिया गया है मुझे 15% दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन कितना आ गया 100, 0 कट हो गया। अभी 25 मल्टीप्लाई बाई 15 करना है तो आपको आंसर कितना है 375 और एक 0 25 में से माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा 21,250 आंसर आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन लेस होता है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, जैसा आप देख सकोगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेप्रीशिएशन लेस। डेप्रीशिएशन कितना है 19,020, ये नहीं है 1,000, 3,040 और कितना है 3,000 आपको 750 आपको आंसर आया। तो यही आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ पर। तो डेप्रीशिएशन की सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 डेप्रीशिएशन, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन। अभी तीनों 3 का साथ में ही लिख दो। पहला क्या लिखूँ यहाँ पर मैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का कितना है 1000, तो यहाँ पर 1000 लिखूँ। उसके बाद क्या दिया है मोटर वैन, तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन का कितना दिया है 3040 दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया है प्लांट एंड क्या दिया है मशीनरी, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड क्या आ जाएगा मशीनरी आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया है
43,750 दिया। अगर सबको क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो आउटर में आपको आंसर आएगा 7,790 आपको आंसर आ जाएगा। मतलब सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। अभी देखो सारा एडजस्टमेंट हो गया, बारी आई टैली की। तो माय डियर स्टूडेंट, हाथ में पेंसिल रेडी रखो, हम साथ में मिलके टैली करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, हाथ टैली करते समय हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे इस सारे का, तो आपको आंसर आ जाएगा 96,120। मैंने बताया था आपको किससे लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है, पेन से लिखना नहीं है। और इस साइड का करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,04,000 आपको 20 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। अभी 1 लाख ज़्यादा है कि 96, ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है, 1 लाख रुपीज़ क्या है ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों तरफ आपको कितना लिखना है, यहाँ पर 1,04,020 रुपीज़ लिखना है। यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा, 1,04,020 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। माइनस कितना करना है, ये 96 में से माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 7,900 आपको आंसर आएगा। और इसको क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहता है, कैरी डाउन। क्यों, क्योंकि अपना क्रेडिट साइड क्या है ज़्यादा, और डेबिट साइड, क्योंकि देखो परचेज 96 में किया, सेल से 1 लाख में कर रहे हो तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सेम ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन। फाइन करते समय, क्रेडिट डाउन ट्रांसफ़र करते समय ब्रॉड डाउन 7,900 लिखोगे। अभी ये सारा डेबिट साइड का टोटल करोगे आप माय डियर स्टूडेंट, तो आपको टोटल आएगा 27,290। और इसका टोटल कितना है, 7,000 है। ऑफकोर्स इसका कौन सा साइड ज़्यादा है, यही साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 27,290। यहाँ पर भी कितना आ जाए, आंसर आएगा 27,290। 27,290 में से कितना माइनस करना है, 7,900 माइनस करना है। तो आपको टोटल आ जाएगा 19,390 आपको टोटल आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, बाय। यहाँ पर क्या आया था, ये क्या हुआ, देखो परचेज़ कितने में किया। अभी देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। अभी देखो एक्सपेंस मेरे लिए क्या है ज़्यादा, एक्सपेंस 27 है, इनकम 9,000, तो ये मेरे को क्या हुआ 2। इसको क्या बोलेंगे, बाय। मेरे लिए क्या हो गया, नेट लॉस क्या हो गया, इसको फाइन करते हैं तो क्या आएगा, कैरी डाउन आएगा। क्यों सर नेट लॉस, क्योंकि एक्सपेंस साइड मेरा ज़्यादा है, इनकम साइड मेरे लिए कम है। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय नेट लॉस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा। क्लियर है, ये नेट लॉस कहाँ आया, क्रेडिट साइड। तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अगर आपने एक कैपिटल अकाउंट बनाया तो इसकी डेबिट साइड पे आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू नेट लॉस ब्रॉड डाउन क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। कितना हमें नेट लॉस आया, 19,390 का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी देखो यही साइड ज़्यादा है, क्योंकि 1,25,000, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,25,000। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1,25,000। माइनस कितना करना है, 19,000 करना है। तो आपको आंसर आ जाएगा 1,05,610 आपको आंसर आएगा। और इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग को नाम क्या था, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो क्लोजिंग को नाम क्या होगा, टू बैलेंस क्या रहेगा, कैरी डाउन। अगर हालांकि सर हमको ये नहीं बनाया, तो यहाँ पर आप चुपचाप क्या लिखोगे, जैसा आप स्टार्टिंग में लिख दोगे, यहाँ पर कैपिटल कितना आ जाएगा, 1,25,000। अभी नेट लॉस आया तो लेस होगा, तो नेट लॉस क्या होगा, लेस नेट लॉस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन क्या हो जाएगा, लेस। कितना नेट लॉस आया था, 19,390। तो आउटर में देखो डेफिनेटली आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा, 1,05,610 मिल जाएगा, जो ये अमाउंट था वही। अब ये सबको आप अगर ऐड करोगे, 24 ये सबको ऐड करोगे, तो फाइनली जो आपका टोटल रहेगा 1,43,110 आपको आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे इसका टोटल भी अगर आप करोगे तो भी आपको आंसर सेम आएगा, 1,43,110 आपको टोटल आ जाएगा। क्लियर है, मतलब अपना दोनों साइड टैली हो गया तो अपना सम राइट है। और मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा सम में हुआ कि जहाँ पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसा सम देखा नहीं रहेगा जहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।